दोस्तों अगर बात किया जाए इस तरह का प्रश्न का तो इससे आसान चैप्टर कुछ भी नहीं होता है। बस समझने का देर है, समझ जाइएगा आप लोग बहुत ही कम समय में और आसानी से बना पाइएगा। यकीन मानिए यह ट्रिक आपको बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आइए देखते हैं। देखिए सभी देखने में आपको सेम लगेगा लेकिन सभी में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। यहाँ पर देखिए रूट में 20 है, सभी प्लस प्लस है, इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। इसमें देखिएगा रूट में 2 है, रूट में 2 है, यानी कि प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, सभी में गुना लगा हुआ है। ये है इनफाइनाइट तक। सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन इसमें इनफाइनाइट नहीं लगा हुआ है। सभी का ट्रिक है, सबका आसान ट्रिक है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। आइए देखते हैं। दोस्तों यह आपका टाइप 1 है। टाइप 1 में रहेगा सभी प्लस या माइनस में लगा हुआ रहेगा। इसमें देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इसमें करना कुछ नहीं है, जो संख्या अंदर में रहेगा उसको आपको बाहर खींच लेना है। 20 को बाहर खींचिएगा और 20 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए जिसका डिफरेंट 1 हो। जैसे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुना 5, यानी कि 4 5 20 हो जाएगा और दोनों के बीच में डिफरेंट 1 होना चाहिए। 4 और 5 के बीच में डिफरेंट 1 होना चाहिए। अब आपका आंसर आप लोग बैठा सकते हैं। जो यानी कि अगर प्लस में लगा हुआ रहेगा तो आपका 12 वाला संख्या यानी कि 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगर वही माइनस में रहता तो आपका 4 आंसर हो जाता है। सेम 2 नंबर में देखिए यहाँ पर रूट 6 है सभी, लेकिन माइनस में लगा हुआ है। आपको करना कुछ नहीं है, अंदर वाला संख्या को बाहर खींच लेना है। 6 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए। आप लिख सकते हैं 6 को 2 गुना 3 आप लोग लिख सकते हैं। 2 तिया 6 होता है और 2 और 3 का डिफरेंट 1 होता है। अब आपका आंसर हो जाएगा, जब माइनस में लगा हुआ है तो छोटा वाला संख्या यानी कि 2 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग कहिएगा ये तो 20 था चाहे 6 था, इसका गुणनखंड ऐसा था कि डिफरेंट 1 हो जाता है। अगर वही 11 रहता चाहे दूसरा कोई संख्या रहता, मान के चलिए अगर आपका 15 आ जाए चाहे कुछ भी संख्या आ जाए, उसका कैसे बनाएंगे तो उसका भी ट्रिक है बहुत आसान। चलिए उसको देखते हैं। इसमें देखिए रूट में 14 है, रूट में 14 है, सभी माइनस में है। तो इसका कैसे हम निकालेंगे। 14 का आप लोग गुणनखंड तोड़ना चाहिएगा। 14 का कोई ऐसा गुणनखंड है क्या कि जिसके बीच में डिफरेंट 1 होता हो। 2 7 14, लेकिन 2 और 7 के बीच में डिफरेंट 5 होता है। चाहे 7 दूना 14, 2 और 7 के बीच में डिफरेंट 5 होता है। तो जब जिसका पूरा पूरा गुणनखंड नहीं होके तब हमको क्या सोचना है, यहाँ पर जब माइनस में दिया हुआ रहेगा ना तो हम सोचेंगे कि 14 से नीचे कौन ऐसा संख्या आता है जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए। 14 के नीचे आपका 13 आता है। 13 का तो कोई अथी गुणनखंड नहीं होता है। उसके नीचे आता है 12। 12 को आप लोग तोड़ सकते हैं, 3 चौका 12 और 3 और 4 के बीच में डिफरेंट 1 होता है। यानी कि आप लोग लिख सकते हैं 12 को 3 गुना 4 लिख सकते हैं। इसमें अब देखिए इसमें डिफरेंट 1 हो गया, लेकिन अब आपका आंसर कैसे दीजिएगा। जब पूरा पूरा डिफरेंट जिसका नहीं रहेगा, दूसरा कोई संख्या का रहेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा 3 एवं 4 के बीच में। 3 एवं 4 के बीच में अगर यही पूरा पूरा अगर 12 यहाँ पर रहता तब हम लोग देखते हैं कि माइनस में है तो छोटा वाला संख्या लिखते हैं, प्लस में है तो 12 वाला संख्या लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए 14 है, 14 नहीं टूट रहा है लेकिन 12 टूट रहा है। कितना, 3 एवं 4 के बीच में आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रूट में 5 है, प्लस है, सब यानी प्लस में दिया हुआ है। तो देखेंगे कि 5 का गुणनखंड होता है क्या। 5 को आप लोग गुणनखंड तोड़ सकते हैं क्या। 5 किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, अपने आप के पहाड़ा में आता है। तो इसका नहीं टूटेगा। तो देखें कि यह जो प्लस में दिया हुआ है इसका मतलब हुआ कि 5 के बाद में कौन ऐसा संख्या आता है जिसका डिफरेंट 1 होना चाहिए। तो 5 के बाद में 6 आपका आएगा। 6 का आप लोग तोड़ सकते हैं 2 तिया 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 एवं 3 के बीच में। कारण कि यही 6 अगर यहाँ पर रहता तब आप लोग देखते कि प्लस में है तो 12 वाला संख्या लिखते और माइनस में रहता तो छोटा वाला संख्या लिखते। लेकिन यहाँ पर तो है 5 तो लिखाएगा आपका 2 एवं 3 के बीच में। अब आइए देखते हैं टाइप 2 को। देखिए जब एक ही संख्या का लगातार रूट में दिया हुआ रहे, प्लस माइनस नहीं लगा रहना चाहिए, इनफाइनाइट तक रहेगा, तो आपका जो संख्या दिया हुआ रहेगा आपका वही आंसर हो जाएगा। 7 को बाहर निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें भी देखिए सेम संख्या का लगातार जिक्र किया हुआ है, प्लस माइनस नहीं दिया हुआ है
इसमें इनफाइनाइट भी नहीं दिया हुआ है। तो इसका ट्रिक क्या है, जो संख्या दिया हुआ है उसको बाहर खींच लेना है 7। अब देखिए कय गो 7 है, 1 2 3 4, तो अपना मन से यहाँ पर 2 लिखना है, 2 लिखिएगा और 2 के पावर लिखिएगा। जब 4 गो है तो 4 गो यानी कि पावर दे दीजिएगा। अब इसको लिखिएगा, 2 के पावर 4 का मान कितना होता है 16, यानी कि अपना मन से 1 कम कर दीजिएगा 15, 15/16, 7 के पावर हो जाएगा 15/16। अब आप लोग कहिएगा ये अपना मन का। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, x के पावर 1 - 1/2 के पावर n। इसका मतलब हुआ है, x का मतलब हुआ जो अंदर दिया हुआ है 7 है, x का मतलब 7 हो गया, n का मतलब हुआ जितना बार संख्या रहेगा, यानी कि 4 बार संख्या है तो यहाँ पर 4। अब देखिए इसको फॉर्मूला से भी हम लोग बना देते हैं। x का मान होगा 7, 7 लिख दीजिए, 1 - 1/2 के पावर n, यानी कि 7 4 बार है तो पावर 4 लिखाएगा। अब इसको सोल्व कीजिए, 7 के पावर आपका हो जाएगा, इसको सोल्व कीजिएगा, 2 के पावर 4, इसका मतलब 16, यानी कि 16 एकम 16, यानी कि 16 में से 1 घटेगा 15/16। यही ना हम लिख दिए हैं आपको ट्रिक से, 7 के पावर 15/16। ट्रिक से भी बना सकते हैं आप लोग, फॉर्मूला से भी बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग के वीडियो समझ में आएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।